ओम शांति। जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना 5-3-70 आगे पुराना। आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। कल थी आज है। क्या कहा? आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। शिव जयंती तो कल थी, आज क्यों बुलाया है? कल थी? बोले हाँ, ये बैठे हैं भक्त। शिव जयंती कब थी? कल। ये हैं भक्त। बाबा बोल रहे हैं आज मनाने के लिए बुलाया है। भक्ति मार्ग वाले जो मनाते हैं वो सही मनाते हैं? वो होती है कभी शिव जयंती है? ज्ञान मार्ग की शिव जयंती और भक्ति मार्ग की शिव जयंती में क्या अंतर है? बोलो। वो लोग स्थूल में करते हैं और यहाँ क्या करते हैं? यहाँ क्या करते हैं? व्रत वगैरह जो करते हैं, जो भी वो करते हैं वो सब यही। तो यहाँ है अर्थ सहित। वहाँ कुछ अर्थ नहीं होता। भक्ति मार्ग में ऐसे मनाते करते रहते हैं। कैसा मनाना चाहते हो? मिलना ही मनाना है। यहाँ मनाना कैसा है? मिलना ही मनाना है। लोग मिलने के लिए मनाते हैं और बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं। अगर हमारा मिलन हो गया तो हमने सच्ची सच्ची शिव जयंती मना ली। अगर मिलन नहीं हुआ तो कहेंगे मनाई है? मिलन कैसे होगा? मिलन कैसे कहे मालूम पड़े कि मिलन हुआ नहीं हुआ? है? बोलो। समान स्टेज एकदम से 100% तब मनाएंगे, तब मानेंगे मिलन हुआ, ऐसा? तो और अब मिलन होगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा नहीं होगा? अर्थ सहित माना, अगर मिलन होगा तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं होगा? अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं है, भक्ति मार्ग में कुछ परिवर्तन होता है? हर साल मनाते हैं, कुछ परिवर्तन होता है? परिवर्तन नहीं है तो क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग। तो मिलना अर्थात मना लिया। अब बाकी क्या रहा? आप बच्चों का मनाना एक तो है मिलना, दूसरा है अपने समान बनाना। तो मिलना और बनाना यही है मनाना। आज के दिवस पर यह 2 बातें करनी है। मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप समान बनाना। यह दोनों बातों की गोया शिव जयंती मनाई। हम किससे मिले? शिव से मिले, है ना? शिव जयंती हुई। तो उससे क्या हुआ? हमारे मिलने से क्या हुआ? मिले तो क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन हुआ?
आत्मा बीज रूप अवस्था में टिकने लगी। शिव आते हैं, आप समान ही तो बनाते हैं, और क्या करते हैं? उनका कर्तव्य क्या है? आप समान बनाना। वो खुद बिंदु है तो हमको क्या बनाएगा? बिंदु रूप में टिकाएगा। और बाकी क्या रहा है? अब बाकी क्या रहा? आप समान बनाना। जिस बिंदु रूप में तुम टिक रहे हो, जो तुम आनंद ले रहे हो, मिलन मना रहे हो। जब हम बीज रूप अवस्था में टिकते हैं, इसको कहें मिलन मनाना। तो वही मिलन दूसरों का भी मनाएं, उनसे भी मनवाएं। जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो भी बीच में ब्राह्मण होते हैं जो उनसे कराते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हो। जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते हैं, वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। कौन से जल चढ़वाते हो? हैं जी? जल चढ़ाना अर्थात कौन सा जल चढ़वाते हो? एक एक बूंद याद की। और जल चढ़ाना अर्थात है? हाँ, जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। यह जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उनका भावार्थ यह है, जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं। भक्ति मार्ग में करते हैं ना, कोई प्रतिज्ञा लेते तो जल उठाते हैं। सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले पहले उनसे प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे, तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वह लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सन्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वह सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा करवाते हो। और जब तक संपूर्ण स्वाहा नहीं हुए तब तक शिव खुश होगा? हो सकता है। और शिव खुश हो गया तो कहते हैं भोलानाथ। उससे जास्ती दूसरा कोई भोला है? भोलानाथ क्यों कहते हैं? भाला नहीं है? थोड़े से ही प्रसन्न होने वाला। तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। बिल्कुल न्योछावर कराना। समय कम है और प्राप्ति कम चाहिए अधिक चाहिए? थोड़ी बहुत में काम चले। प्राप्ति कैसी चाहते हैं सर? ये थोड़े से कम समय, थोड़ा कितना समय? ये जो 2-3 साल का समय, 2-2.5 साल का, 3 साल का, जो भी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राप्ति कर लें। तो बिल्कुल न्योछावर कराना। आपने कितनों को न्योछावर कराया? जो जितना स्वयं न्योछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्योछावर नहीं बने हो तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हो।
अभी न्यौछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में न्यौछावर होने वालों की क्यों लग जाएगी? क्या होने वाला है? अभी न्यौछावर होने वाले मिलते नहीं हैं, और जब हैं वो भी टूटे टूटे फूटे। कैसे हैं? फिर अभी क्या होने वाला है? ये जो टूटे फूटे इनमें इतनी पावर आ जाएगी, जब ये पूरा न्यौछावर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? इनको देख के लाइन लग जाएगी न्यौछावर कि जब ये इतने न्यौछावर हो सकते हैं, ये इतना सुंदर पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये इतना त्याग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों लग जाएगी? जैसे वहाँ यादगार है काशी कलवट खाने का। कहाँ का यादगार है? काशी का यादगार है, काशी कलवट खाने का। स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। उनको ज़्यादा क्लासेस कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको देख के खुद निर्णय लेंगे कि नहीं, हमको भी ऐसा बनना है। वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को इच्छा पैदा करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतने उनको माथा नहीं मारना पड़ेगा, क्लासे कराओ, उमंग उत्साह बढ़ाओ। स्वयं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह क्यों लगनी है? क्या कहा? यह क्यों कभी लगेगी? नहीं लगेगी? कब तक लगेगी ये क्यों? कुछ तो 21 खुद तो मर जाओ। क्यों तो बाद में बोला ना। अरे जब हम मरेंगे तब तो उनको प्रेरणा मिलेगी, हम ही कहाँ मरे भाई। पहले 21 तक इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो, कम से हमको तो स्वीकार कर लें। भगवान हमको पसंद कर ले, हमको स्वीकार कर ले, तब तो हमको देख के दूसरे सौदा करेंगे। तो 21 का टाइम दूसरों के लिए नहीं है कि वो आके फटाक से न्यौछावर हो जाएंगे। 21 का टाइम तो हमारे लिए है, हम कितना न्यौछावर हुए। तो यह क्यों लगनी है? अभी नहीं लग रही है, इसलिए हमको भी ऐसी प्रेरणा नहीं होती कि किसी के पास जाएं, जबकि इतने कनेक्शन में हैं आज की डेट में। बहुत से हैं कनेक्शन में आज के जो आना चाहते हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं होती, अंदर से संकल्प ही नहीं है कि इनको मिले, या इनको कम से कम मिलने की तो दूर बात कि उनको बुलाने की इच्छा नहीं होती। जबकि वो आने के लिए तैयार हैं। सोचो आप, केवल फोन मात्र कर दें वो आ जाएं, लेकिन फोन करने की भी इच्छा अंदर से भगवान संकल्प है कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है। इसका भी कारण है बच्चों के पास अभी कौन सी क्यों लगी हुई है। इसका भी कारण है बच्चों के पास अभी कौन सी क्यों लगी है। ढेर के ढेर प्रश्न हैं बच्चों के पास भी, हैं? क्यों 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 लगी है। तो बच्चों के पास कौन सी क्यों लगी है? जब वह क्यों खत्म हो जाएगी तब वह क्यों लगेगी। जब तुम्हारे सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जब तुम क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? ये क्या नाम है माता का? है मंजू माता। जा आधार वाले हैं, निर्बंधन है, बंधन वाले हैं। क्या है माता? क्या प्रोग्राम है? क्या बन जाएंगे हम? हैं? लो सीधा त्रिकाल है, वेद हो गया। अरे पहले आत्मा तो बन जाओ। अभी हम क्या बनेंगे? पहले कौन सी क्यों खत्म हो जाएगी? सब प्रश्न खत्म, माना बिंदी बन गए। और जब बिंदी में टिकते हैं, ढेर के ढेर संकल्प नहीं चलते, इधर के ढेर के ढेर प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न खत्म हो जाएं, व्यर्थ खत्म हो जाएं, तो क्या हो गए? बिंदी बन गए। मालूम है अभी कौन सी क्यों लगी हुई है? किसी ने कहा संकल्पों की।
संकल्पों में भी मुख्य क्या है जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है? व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है? पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं? एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। आपने प्रति ढेर के ढेर प्रश्न पैदा हो जाते हैं, उससे और ही लंबी लाइन व्यर्थ पे लग जाती है। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है। क्वेश्चन मार्क की निशानी कैसी होती है? और सबसे सहज निशानी कौन सी होती है? फुल स्टॉप। कितना आसान है। और ज्ञान मार्ग में सबसे मुश्किल फुल स्टॉप और सबसे आसान क्वेश्चन मार्क। ढेर के ढेर लगा लो, घंटों लगा लो। तो सभी से टेढ़ी होती है। तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। ये जो लाइन है व्यर्थ की या जो प्रश्नों की, ये जब समाप्ति हो जाएगी, समाधान हो गया, तो क्या हो जाएगा? समाप्ति के बाद संपूर्णता आएगी। फिर वह क्यों लगेगी, अभी टाइम है। उस क्यों लगने में अभी टाइम है। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिरियम रहेंगे। ड्रामा के ऊपर भी कोई प्रश्न नहीं उठेगा। तो अभी क्यों के क्यों को खत्म करना है, समझा? एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे होगा। एक क्यों शब्द से कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से यह जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं। ज्ञानी तो बच्चे बैठे हैं, तो बाबा कौन सी लोटी चढ़वाने आए हैं, कौन सी जल की, क्या करो। क्यों समाप्त। अब मैं कुछ भी प्रश्न नहीं करूंगी, मेरे अंदर कोई भी संशय नहीं आएगा। माया का कैसा भी रूप बने कोई चिंता नहीं है। मैं तो एकदम सीधी सीधी कहाँ चढ़ जाऊंगी, एवरेस्ट की चोटी पे, पीछे 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 पीछे। बीच में कहीं रुकना नहीं है मेरे को। हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर क्यों की क्यों खत्म हो जाए तो कोई यात्रा में रुकावट हो सकती है, होगी। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रख कर करते हैं। तो अब यह लोटी चढ़ानी है। मधुवन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है। तो उस दल में अब बल होना चाहिए। क्या कहा, विशेष जिम्मेवारी किनकी है? तो उस पांडव दल में अब क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। पांडव दल में बल होगा तो फिर इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी आ नहीं सकते। कैसा बनने वाला है ये पांडव भवन? आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी आ नहीं सकते। इतना पहरा देना है। कब होगा ये? जब इतना पहरा, कौन सा पहरा? डंडा लेके घूमेंगे रात को तो कौन सा पहरा है? क्या बोला अभी? अरे कौन सा अभी क्या बताया? हाँ, पांडवों से पूछ रहे। हाँ, कौन सा पहरा? क्योंकि क्यों को खत्म।
किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न नहीं, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई संशय स्वयं के प्रति भी ना हो। स्वयं के प्रति ढेर का ढेर संशय होता है ना, वही तो व्यर्थ तूफान पैदा करता है। तो ऐसा पहरा देना है। वह पहरा देना तो बहुत सहज है। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो, वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। माया जहाँ से एंटर होती है, उस दरवाजे को सदा के लिए बंद कर दें। ऐसे पांडव सेना तैयार है जो आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को भी इस पांडव भवन के अंदर आने ना दे। वाह, अंडरलाइन तो कर लो कम से कम। ऐसे पांडव सेना तैयार है जो आसुरी संस्कारों को, हमारे जो आसुरी संस्कार हैं उनको, आसुरी संकल्पों को, जो भी आसुरी संकल्प चलते हैं उनको इस पांडव भवन के अंदर आने ना दें। जब पांडव ऐसे तैयार हो गए तो समझो क्या हो जाएगा, ये पांडव भवन कैसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश हो नहीं सकेंगे। अब पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत होगा, तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते हो। ऐसा पहरा देते हो। कौन कौन ऐसी हिम्मत रखते हैं कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे? ये है सच्ची सच्ची रखवाली। कौन इतने हिम्मत वाले हैं कि हम अपने पांडव भवन की ऐसी रखवाली करेंगे? ऐसी रखवाली अगर पांडव करते रहें तो फिर यह पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा। क्या बनने वाला है ये पांडव भवन? जादू का घर। जो भी आया जादू लगा, आने मात्र से ही। ऐसा नहीं 7 दिन बैठ के कोर्स कराओ, उसको भट्टियाँ करवाओ 9 दिन की, ये फालतू काम नहीं। आया और उसको जादू लगा। जो कैसी भी आत्मा आए, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। कैसी भी आत्माएं अगर आ गई, वो ऐसे तो आ ही नहीं सकते, अगर आ गई तो कैसी भी आसुरी आत्मा है तो वहां जाते से क्या जादू लग जाएगा, उसी आसुरिता खत्म। उसमें जो भी गंदे वंदे जो भी संकल्प हैं वो भी समाप्त। ऐसा जादू लग जाएगा। ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। निर्विकल्प। वहां कोई आ गया तो उसका कोई भी विकल्प चल नहीं सकता। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता में अभी टाइम है। इतना पहरा पांडवों को देना पड़े। 1-2 से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। क्या सुनेंगे? 1-2 से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। क्या सुनेंगे? बोलो। 1-2 से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। क्या सुनेंगे? हैं जी? क्या अनुभव सुनेंगे? अरे बोलो बोलो। अरे यही तो है कि मैं वहां जैसे ही जाके बैठा कोई संकल्प ही नहीं चला। मैं बहुत कोशिश कर रहा संकल्प, संकल्प ही नहीं चल रहा था। वहां बैठते से ही लंबे समय तक कोई संकल्प ही नहीं चला। एकदम शांति शांति। मैं तो बहुत अशांत गया था, लेकिन वहां जानते से मेरे को जादू हो गया। ये है अनुभव, ये है जादू। वहां बैठते से ही कहाँ पहुंच जाए आत्मा? परम धाम निवासी बन जाए। तो 1-2 से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण
हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी। अभी समय आगे बढ़ना है या रुक जाएगा? हाँ, समय आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? दुख शांति बढ़ जाएगी। सुख चैन की प्यासी होंगी और उसी प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडव भवन के अंदर आने से ही 1 सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेंगी, तब प्रभाव निकलेगा। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आएंगी। असंभव है। पहले तो कहते हैं अव्यक्त होने की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आज यूँ कह रहे हैं हाँ हो सकता है। पहले क्या कहते थे? अव्यक्तवाणी सुनते थे तो ये तो बातें ऊपर से जाती हैं, क्या ये हो भी सकता है? आज सब गर्दन हिला रहे हैं कि हाँ हो सकता है। ये कहेंगे 18 का चमत्कार। तो जरूर स्वयं के प्रति अगर निश्चय जाग गया तो क्या कहेंगे? पुरानी दुनिया में जी रहे हैं या नई दुनिया में ट्रांसफर हो गए? क्या कहेंगे? निश्चय का ही खेल है, निश्चय विजय है। निश्चय है तो विजय है। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे तब, जैसे संगठन का बल है, स्नेह का बल भी है, एक दो को सहयोग देने का बल भी है, अभी सिर्फ एक बल चाहिए जिसकी कमी होने के कारण ही माया की प्रवेशता हो जाती है। कौन सा बल चाहिए? संगठन को मजबूत करने के लिए कौन सा बल चाहिए? संगठन में सबसे ज्यादा कौन सहयोगी होता है संगठन में? हैं जी? हाँ, सहनशील जो है सबसे बड़ा सहयोगी है संगठन के निर्माण के लिए। और संगठन हिलता ही तब है जब छोटी मोटी बात होती है, संकल्प चलते हैं खूब, तो क्या होता है? वायुमंडल खराब होता है। वह है सहनशीलता का बल। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी भी वार कर नहीं सकती। तो यह चारों बल चाहिए। आज बाप दादा की जयंती के साथ सभी बच्चों की भी जयंती है। कल नहीं थी, है? कल थी भक्ति मार्ग वालों की, लेकिन आज बाप दादा के साथ किनकी है? बच्चों की भी जयंती है। तो इस जयंती पर चारों बल अपने में धारण करेंगे तो फिर यह पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। जो ब्राह्मणों की दुनिया है, पहले एडवांस फिर बेसिक, इतना फेमस हो जाएगा कि वो केवल जाके देखना चाहेंगे कि ऐसा जादू का घर कहाँ पे है, वहाँ की आत्माएं कैसी हैं, कैसी एक एक आत्मा वहाँ की होगी, कैसे वो तपस्वी हैं, ये देखने के लिए जाएंगे। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। ये जो ब्राह्मणों का विश्व है, इस पूरे विश्व में महत्व होगा। तो महत्व बढ़ाने वाले कौन? बस पांडव। महत्व बढ़ाने वाले कौन? बोलो, हैं जी बच्चे? महत्व बढ़ाने वाले कौन हैं? भगवान। बताओ भाई, महत्व बढ़ाने वाले कौन? पांडव सेना और शक्ति सेना। पांडव सेना और शक्ति सेना। मधुवन निवासी ही मधुवन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। जो मधुवन निवासी हैं, जो परमानेंट हैं, जो सदा के लिए मधुवन में रहते हैं, वहाँ समर्पित हैं,
वो ही उस मधुवन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। पांडवों के लिए तो प्रसिद्ध है कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। जो प्रतिज्ञा एक बार कर लेते थे उससे कभी भी हिलते नहीं थे। 1% की भी कमी हुई तो उसको कमी ही कहा जाएगा। पांडव सेना को एग्जाम्पल बनना है, जो आप लोगों को देख औरों को भी प्रेरणा मिले। कोई भी मधुवन में आए तो यह विशेषता देखे कि यह सभी इतने अनेक होते हुए भी एक और एक की ही लगन में मगन है। ये क्वालिटी तो है नहीं है, ये क्वालिटी तो भगवान ने दी है। अनेक होते हुए भी एक हैं, ये तो है। और एक राशि स्थिति में स्थित हैं, ये भी धीरे धीरे आ रहा है। जो चार्ट मेंटेन करते हैं, कर्म करते करते भी जो मेहनत करते हैं, तो जिसको भी देखो अपना ही मस्त है, अपनी अपनी सेवा भी कर रहा है और साथ साथ उसको एक ही चिंता है कि मेरे को इतने घंटे चार्ट बनाना है। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। क्या कहा? आप सबकी प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता को लाएगी। तो आज पहले प्रतिज्ञा, कल जल चढ़ाना, फिर सौगात भी मिलेगी। जो जो पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाएंगे उनको फिर सौगात भी मिलेगी। प्रतिज्ञा की 3 लकीर दिखाते हैं। बेलपत्र भी जो चढ़ाते हैं वह भी 3 पत्तों का होता है। तो आज के दिन 3 प्रतिज्ञाएं कराई हैं। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। नोट करो, पहला सबसे बड़ा, सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। क्योंकि क्यों को खत्म करेंगे। कोई भी प्रश्न संशय का अपने अंदर ना हो, किसी भी तरह का कोई भी संशय ना हो। पहला है सहनशीलता का बल धारण अपने में करेंगे। दूसरा क्योंकि क्यों को खत्म करेंगे। तीसरा आसुरी संस्कारों के ऊपर पहरा देंगे। ये है बेलपत्री चढ़ाना, ये है प्रतिज्ञा। सहनशीलता का बल, क्योंकि क्यों और आसुरी संस्कारों के ऊपर पहरा। तो 3 प्रतिज्ञा का यह है बेलपत्र चढ़ाना। ये है शिव जयंती मनाना। भक्त लोग तो खेल करते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं? खेल करते हैं, इसलिए प्राप्ति भी नहीं होती। लेकिन ज्ञान सहित खेल करना तो आप बच्चे ही जानते हो। इसलिए आज के शिवरात्रि का यादगार फिर भक्ति में यह है, रस्म माफिक चलता है। पहले आरंभ बच्चे ही करते हैं ज्ञान सहित, और फिर भक्त कॉपी करते हैं अंधश्रद्धा से। जरूर कभी किया है तब यादगार बना है। भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। कितना फर्क हो गया? क्या कहते हैं? भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम, माताओं की वंदना करते हैं। इतना नशा रहता है किनको? पांडवों को। माताओं के लिए बोला। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। भगवान की दुनिया वंदना करती है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? माताओं को नमन करते हैं वंदे मातरम। इस खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन
उनके मुखड़े, उनकी चलन, बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी। हाँ? जिन माताओं को भगवान इतना सम्मान देते हैं, उनकी जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, कितनी भाग्यशाली होंगी। कितना उनके जीवन में त्याग होगा। जिन माताओं की वंदना स्वयं भगवान करते हैं, उनकी निशानी है। जिनकी वंदना भगवान करते होंगे, उनकी निशानी है खुशी। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे इनकी शक्ल देखी तब यह प्रभाव पड़ा। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। खास चेहरे का महत्व भी कब होता है? कब होता है? कब बताया अभी? हाँ, लेकिन कब भक्ति मार्ग में महत्व कब होता है? सुबह सुबह। हमारी भी सुबह सुबह आ गई, नहीं आ गई? या अभी रात चल रही है? अभी नहीं आई सुबह। भगवान ने इतने साल झूठ बोला, 18 है। अगर सुबह आ गई तो जो भी आपका चेहरा देखे तो कैसा चेहरा देखे? मुरझाया हुआ है। तो उनको आपके चेहरे से मालूम पड़ जाए कि जो भगवान ने इतने साल जो भविष्यवाणी की है वो सत्य है। भले ही उनको कोई अनुभूति ना हो, लेकिन आपका चेहरा देख के लगे कि नहीं, जो कुछ भी मूल्यों में इतने सालों से बोला गया है वो सत्य है। ऐसा होने वाला है। क्या कहा? आपका ऐसा हर्षित मुख चेहरा क्या करने वाला है? सेवा करने वाला है। किन से बोला? भाइयों से? किन से? कौन सी माताओं से? वंदे मातरम, जिनकी वंदना भगवान करते हैं। क्या विशेषता होगी माताओं की? माताओं को क्या बाबा ने टारगेट दिया है खास? उन्होंने कुछ जरूर कुछ ना कुछ परसेंटेज में मोह का त्याग किया होगा। मोह का त्याग करते हैं तो फिर क्या करती हैं? मोह का त्याग करते हैं तो फिर क्या हो जाता है? मोह का त्याग होता है तो क्या कर पाती है? कौन सी हिम्मत कर पाती हैं? समर्पण, यज्ञ में समर्पित हो जाती हैं। इससे उनके नष्ट मोह का सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, जितना आपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतना चेंज आती जाएगी। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है कदम कदम पर। अच्छा, ओम शांति।